फर्स्ट क्वेश्चन में डाउट है क्या किसी को? फर्स्ट क्वेश्चन में डाउट है? अब ये देखिए हार्मोनिक वर्ड वगैरह आ रहे हैं तो हार्मोनिक मीन और उनकी भी जरूरत पड़ रही। a प्लस बी बराबर क्या लिखा है? 6 लिखा है। क्वेश्चन में कैलकुलेट क्या करना है? 4 अपॉन a प्लस 1 अपॉन b का मिनिमम वैल्यू। ध्यान से देखिए कैसे किया जा रहा है ये क्वेश्चन। अगर मैं 4 अपॉन a और 1 बाई b में ही am ग्रेटर देन इक्वल टू hm लगाता हूँ, क्योंकि यहाँ भी सम है इधर भी सम है, इसका रेसिप्रोकल का सम दिखाई दे रहा है। ध्यान से समझिए, नोट बाद में करिए। इसमें क्या am क्या होगा? 4 अपॉन a प्लस 1 अपॉन b बाई 2। नोट नहीं करिए, ध्यान समझिए कि क्यों कैसे बन रहा है। hm क्या होगा? hm होगा 2 जितने नंबर ऑफ टर्म है और इनके रेसिप्रोकल्स का सम भी टर्म आएगा तो और a बाई 4 आ जाएगा, इसका b बाई 1। b बाई 1 तो b हो गया, b तो दिया है हमें, लेकिन a बाई 4 नहीं दिया, a बाई 4 प्लस b नहीं दिया, a प्लस b दिया। अच्छा, अब इसको अगर मैं इंक्रीज करता a बाई 2 प्लस a बाई 2 लिख देता, a बाई 2 प्लस a बाई 2 a हो गया। तो यहाँ पे a बाई 2 का रेसिप्रोकल क्या होगा? 2 बाई a प्लस 2 बाई, बताओ कितना होगा? 4 बाई a। इस 4 बाई a को मुझे ब्रेक करना होगा जिससे कि सम वही आए यहाँ पर उस रेसिप्रोकल का a प्लस b। अब देखिए सम कितना है? a प्लस b। यहाँ 3 टर्म हो गए तो बाई 3 लिखेंगे, 3 लिखेंगे, समझ रहे हैं? उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट करिए कि कैसे हम सेम वैल्यूज को यूज करते हुए इसकी मिनिमम वैल्यू लेके आ पाए। ये यूज किया am ग्रेटर देन इक्वल टू hm। अब यहाँ देखिए हो गया 4 अपॉन a प्लस 1 बाई b, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ 9। यहाँ टर्म क्या है? a प्लस b की संख्या लिखोगे 6, कितना आ गया? 3 बाई 2। ये आंसर है, मिनिमम वैल्यू 3 बाई 2 ऑप्शन है, फोर्थ ऑप्शन। सर हाँ सर अगर इसमें a प्लस बी में am ग्रेटर देन gm करते तब तो रूट a भी आ जाता, फिर 4 a प्लस 1 बाई b में am gm करते तब रूट a भी के आ गया आपका आंसर। 4/3 सर वो मेथड गलत क्यों है? पूरा सॉल्यूशन भेजिए फिर बता पाएंगे, ऐसे नहीं बता सकते, ठीक है? एक दो लाइन से आप बताने की ट्रैक पे जा रहे हैं। इस सॉल्यूशन को नोट करिए, इसमें कोई दिक्कत है तो पूछिए, ठीक है? अगर आपका कोई दूसरा सॉल्यूशन है तो कंप्लीट सॉल्यूशन देखना पड़ेगा, एक लाइन से नहीं हो पाएगा कि जी अब फिर उसके बाद क्या। और अगर सॉल्यूशंस का पूरा फाइनल आंसर आया हो तो आप उस सॉल्यूशंस को शेयर करके बताइए, डिस्कस कर सकते हैं। अब सॉल्यूशंस किसी का ऐसा सॉल्यूशन बीच में फंसे हुए हैं आ ही नहीं रहा, वैसा सॉल्यूशन भेजने की जरूरत नहीं। फिर क्या चाहेंगे कि मैं भी फंसा रहा हूँ बीच में, उससे कोई फायदा है नहीं। हाँ, हम लोग को सॉल्यूशन पे पहुंचना है ना। क्वेश्चन नंबर 2 डाउट है, वेरी गुड बेटा, मतलब आपने ट्राई किया तभी डाउट होगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? हार्मोनिक मीन ऑफ नंबर्स 1/2, 1/2 स्क्वायर, 1/2 क्यूब up to 1/2 power 10। हार्मोनिक मीन इन नंबर्स का, हार्मोनिक मीन कितने नंबर्स हैं? 10 नंबर्स। हार्मोनिक मीन का क्या फॉर्मूला? ये तो हार्मोनिक में है, नंबर ऑफ टर्म्स न्यूमरेटर में लिखेंगे, अपान में में क्या लिखेंगे? इनका रेसिप्रोकल, इसका रेसिप्रोकल 2 क्यूब अप टू 2 पावर 10 हो गया ना? ये हार्मोनिक में है। इस जीपी का सम का क्या फॉर्मूला होगा? a into r power n 10 minus 1 upon 2 minus 1 10 by 2 5 upon 2 power 10 minus 1 आ गया। अब ये क्वेश्चन में लिखा है दिस इज लैम्डा अपॉन लैम्डा, पता चल गया? वेरी गुड, आ गया ना? बोलो टफ है, टफ है। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया? डाउट है? क्वेश्चन नंबर 3 सर क्वेश्चन 4 था, 3 नहीं।
3 में डाउट है किसी को? नहीं। 4 डाउट में डाउट है। एक क्वेश्चन 4, अल्फा बीटा गामा आर पॉजिटिव रूट्स ऑफ x minus 6x square plus 3px minus 2p is equal to 0। इसके जो अल्फा बीटा गामा है वो कैसे रूट है? पॉजिटिव रियल रूट्स है। अच्छा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा यहाँ से कितना होगा बोलो बच्चों? 6 होगा। अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा 3p होगा। अल्फा बीटा गामा बोलो। वेरी गुड। इसका अरिथमेटिक मीन बताइए जी होगा। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा अपॉन 3 ना, 6/3 कितना हुआ? 2। अच्छा, एचएम बताओ इसका क्या होगा? 3 अपॉन 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा प्लस 1 बाई गामा 3 अपॉन एलसीएम लेंगे। अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा कितना है? 3p अपॉन अल्फा बीटा गामा कितना है? 2p। 3p कैंसिल, 3 कैंसिल कितना है? am भी 2 hm भी 2। कुछ हुआ? नंबर इक्वल हो गए, मतलब अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा हो गया। वन 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 हाँ सब वन ठीक है। आ रहा है कॉन्सेप्ट? टफ है क्या? वेरी गुड। क्वेश्चन 5 डाउट है? बहुत बढ़िया है। डाउट मतलब आपने अच्छा ट्राई किया है कि नहीं? बिना ट्राई किए ही डाउट। ABC are positive real numbers. A plus B plus C is equal to 3. A plus B plus C कितना है? 3 है। Then minimum value of A upon 6 minus A, B upon 6 minus B plus C upon 6 minus C. इसकी minimum value चाहिए। A1 A upon 6 minus A plus B upon 6 minus B plus C upon 6 minus C। थोड़ा सा इसको न्यूमरेटर में अगर कांस्टेंट हो जाता तो रेसिप्रोकल लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ एचएम लेंगे, लेकिन अभी देखो न्यूमरेटर में अगर कांस्टेंट होगा तो रेसिप्रोकल लोगे तो आ जाएगा a प्लस बी सी। तो इसको सर 2 का डिफरेंस ठीक है, तो क्या करते हैं? a अपॉन 6 माइनस a को ऐसे लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ 6 माइनस यहाँ लिख दूंगा, क्या होगा? माइनस लगाना पड़ेगा a बनाने के लिए। लिख सकते हैं ऐसे? बताओ। 6 कैंसिल, ये आ गया 6 अपॉन 6 माइनस 1 माइनस 1। ऐसे ही दूसरा वाला क्या बनेगा? 6 अपॉन 6 माइनस 3 माइनस 1। बोलिए तकलीफ है क्या इसमें? a को लिखा 6 माइनस 1, देखा कि क्या करना पड़ेगा 6 माइनस 1 लिखने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर am ग्रेटर देन इक्वल टू hm। देखो रोज रोज बताने की जरूरत नहीं तुम्हें, सब समझ गए हैं तुम्हारे बारे में। ठीक है, am 1 upon 6 minus a plus 1 upon 6 minus b plus 1 upon 6 minus a, इसका am क्या होगा? पाई 3 ग्रेटर देन इक्वल टू hm क्या होगा? 3 अपॉन इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो क्या आएगा? 6 minus a plus 6 minus b plus 6 minus c। सीधे 6 लेंगे तो वैसे ही ले लो 6 ले लो आप, तो 6 पसंद है, 6 मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है ना? क्या आ गया? 6 plus 6 plus 6 18 minus 3 15 3 अपॉन, और इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करो। आगे आंसर बोलिए, कोई दिक्कत है? जल्दी बताइए, किसी को प्रॉब्लम है तो बाद में नहीं बोलिएगा कि सर वापस। क्वेश्चन नंबर 6 में किसी को डाउट? ये सर
याद कर लीजिए कि आपको सभी में डाउट ही थे। 6 यस अग्रवाल, क्यों नहीं कर रहे हो? सर मैं था नहीं तुम यहाँ नहीं थे, किस दुनिया में थे? 1x/2y HP में, then number of integral values of ordered pair x and y। ये HP में है तो क्या होता है? b बराबर ABC HP में हो तो b बराबर 2AC 2 into 1 into y upon a plus c, ये होता है ना? b बराबर 2AC upon a plus c, ये वाला लगा दिया फॉर्मूला। ABC HP में हो तो ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। x plus xy बराबर 4y, लिख सकते हो? और इसको इधर ले आओ तो x into y plus 1 लिखा है, -4 into y plus 1, y plus 1 अपनी तरफ से लिख दिया जिससे फैक्टराइज हो जाए। इन दोनों में तो y plus 1 था, यहाँ लेके आए तो -4y लिखा था, लेकिन मैं चाहता था y plus 1 लिखा हुआ, तो y plus 1 लिख दिया अपनी तरफ से। तो एक्स्ट्रा क्या लिखा हमने यहाँ, -4 किया, तो इधर भी क्या करना है, वो कैंसिल हो जाएगा। y plus 1 कॉमन लिया तो x - 4 into y plus 1 बराबर -4। ये इंटीजर है, ये इंटीजर, दोनों इंटीजर का प्रोडक्ट -4 कब होगा? जब एक 4 होगा, एक -1 होगा, एक 2 होगा, एक -2 होगा। केसेस ले लीजिए अंतर। हाँ, केसेस में होंगे ये 4 -1 -1 4 1 -4 2 -2 -2 2, ऐसे केसेस ले लो, आ जाएगा। ठीक है, x into y plus 1 4y आ रहा है, तो उसमें कैसे ले सकते हैं? x into कहाँ पर x plus x वहाँ ले सकते हैं, लेकिन वहां पर तुम्हें ये देखना डिनोमिनेटर जो है इसका प्रोडक्ट आया, मतलब इसका एक फैक्टर कैंसिल हो जाए और इंटीजर आ जाए, वैसे देख सकते हो। हाँ कर सकते। 7 नोट करिए जल्दी से 7 में डाउट है क्या? डाउट डाउट है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7। मुझे ज्यादा ठंड लगती है, तुमको क्यों लगती है? क्यों? उससे पहले तो एसी चलाते रहते हो, इसी देर से एसी चल रहा होता है। हवा गर्म हो जाता है सर। मुझे लग रहा है मैं ज्यादा ही कूल हूँ। हाँ, क्वेश्चन नंबर 7, log a plus c log a plus c log b plus c, इसमें एपी में करते हैं इसको। एबीसी एपी में होता क्या होता है, 2b बराबर 2 log a plus b बराबर log a plus c प्लस log b plus, ये है ACB HP में, ACB HP में ABC ग्रेटर देन 0, a plus b बराबर KC/4, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k, तो k की वैल्यू कैलकुलेट क्या करना है, log n का फॉर्मूला है log n plus log n log m into 1 होता है, तो यहाँ पावर में चला जाएगा, दोनों तरफ से log हटाओगे तो आ जाएगा a plus b स्क्वायर बराबर a plus c into b plus, होगा स्क्वायर a स्क्वायर तो हो ही रहा है, इससे तो अच्छा नहीं लग रहा है। फिर यहाँ पे सर log भाई कुछ और सोचते हैं। आंसर किसका चाहिए, a plus b इक्वल टू KC/4, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं RHS को ध्यान दीजिए, AB a plus b into c plus c स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई कर दिए, इससे मल्टीप्लाई कर दिए, HP में है इसे क्या कहोगे, c बराबर 2ab अपॉन a plus b, a plus b है a plus b into c a plus b, a plus b और c में ही रिलेशन चाहिए हमें, तो मैं इस ab को रिप्लेस करने जा रहा हूँ किससे, a plus b into c by 2, यस सर रिप्लेस करेंगे इससे,
a plus b into c upon 2 plus a plus b into c plus c स्क्वायर। अभी बात नहीं करें, सॉल्यूशन पे ध्यान दीजिए। पेन हो जाओ, पेन बगल में। यहाँ ध्यान से समझिए, a प्लस बी अपान सी की अगर मुझे मेरे पास वैल्यू आ जाए, वही तो k/4 लिखा है। यहाँ सी स्क्वायर से अगर डिवाइड कर दें, ये मिलेगा a प्लस बी अपान सी स्क्वायर। यहाँ जाएगा 3/2 टाइम्स a प्लस बी बाई सी, और इधर होगा +1। a प्लस बी बाई सी को t ले दो, क्वाड्रेटिक बन गई t, और उसी t की तो वैल्यू निकालनी। तो ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखिए कि किस पार्ट की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, उसको हम कैसे इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ a प्लस बी बाई सी को t लीजिए, क्वाड्रेटिक बन गई, t की वैल्यू आ गई, वही आंसर है। सी स्क्वायर से डिवाइड किया गया, डिवाइडिंग बाई, यहाँ नोट लिख लीजिए, डिवाइडिंग बाई सी स्क्वायर। इसीलिए कह रहे हैं ध्यान से सुनिए, सुनने के बाद भी भूल जाते हैं, फिर जो ध्यान से नहीं सुन रहा वो तो स्टेप गैप, तो कॉन्सेप्ट खत्म। क्वेश्चन नंबर 7 का ये आंसर है 8 9 डाउट है 9 और क्वेश्चन नंबर 9 यानी क्वेश्चन नंबर 9 पर लेट अल्फा बीटा गामा डेल्टा आर जीरोस आर, जीरोस मतलब रूट्स हैं 5x पावर 4 प्लस px क्यूब प्लस rx 2x स्क्वायर प्लस rx प्लस s। अल्फा बीटा गामा डेल्टा इसके रूट्स जीरोस। फिर क्या लिखा है, अल्फा गामा डेल्टा आर जीरोस ऑफ दिस qx है x क्यूब माइनस 9x स्क्वायर प्लस ax माइनस 24, 9x स्क्वायर माइनस ax माइनस 24, अल्फा लेस देन बीटा लेस देन गामा लेस देन डेल्टा, या अल्फा गामा डेल्टा इसके जीरो, और ये एपी में ये लिखा। सबसे पहले यहां से देखिए, सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस गामा प्लस डेल्टा 9, एपी में है तो अल्फा प्लस डेल्टा बराबर कितना होगा बोलो, 2 गामा होगा। तो अल्फा प्लस डेल्टा की जगह क्या लिखोगे, 2 गामा प्लस गामा कितना हो गया, 3 गामा बराबर 9, तो गामा की वैल्यू 3। ये जो गामा है इसी का रूट है क्या। क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ ax माइनस 24 लिखा है, ये गामा इक्वल टू 3 इस क्यूबिक का रूट है, तो क्यूबिक का रूट है तो इसे सेटिस्फाई करेगा, तो इसको रखेंगे q3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ आ जाएगा 27 माइनस 81 प्लस 3a माइनस 24 इक्वल टू 0। a की वैल्यू आ गई, यहाँ से a आ गया तो फैक्टराइज करके तीनों रूट निकल जाएंगे। जब इसके तीनों रूट आ गए तो अल्फा गामा डेल्टा आ गए। इससे अच्छा अल्फा गामा डेल्टा इक्वल टू 20, क्या बोल रहे हैं, अल्फा गामा डेल्टा इक्वल टू 24, फिर गामा की वैल्यू रख के अल्फा डेल्टा आ जाता है, फिर आ जा रहा है अल्फा तो ठीक है, फिर किस बात का डाउट, कैलकुलेट कर लो, इसके आगे। ठीक है। यहाँ रखेंगे, इससे a की वैल्यू आ गई, a रखते ही फैक्टराइज होगा, अल्फा गामा डेल्टा तीनों आ गए। अल्फा बीटा गामा डेल्टा क्वेश्चन में लिखा एचपी में है तो उससे बीटा आ गई। अब बोलिए कोई इशू है। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 10, सर बीटा की वैल्यू आएगी कितनी, बीटा की कितनी वैल्यू आएगी ये मुझे नहीं याद है बेटा, नहीं तो फिर मैं तो सॉल्यूशन वाली कॉपी लेकर के आपको पढ़ाऊं तो मुझे याद रहेगा। देखो ये है, ये वैल्यूज वो मैं ले नहीं रखी, मैं भी आप ही की तरह किया हुआ। क्वेश्चन नंबर 10, let 4 positive real numbers a b c d in increasing GP
ए बी सी डी इसमें है, जीपी में है इंक्रीजिंग, जी एंड एच आर ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन रिस्पेक्टिवली। तो इसको ले लीजिए ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब ले लें, इसका ज्योमेट्रिक मीन जी है, ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा a into AR square into AR cube raised to the power 1/4 कितना हो गया, a power 4 power 1/4 a r का पावर 6/4 r पावर 3/2 ये है gm। फिर क्या लिखा है hm, h क्या होगा 4/1/a plus 1/ar plus 1/ar square plus 1/ar cube। ये भी जीपी जिसका फर्स्ट टर्म 1/a कॉमन रेशियो 1/r है, तो 1 - 1/r पावर 4 अपॉन 1 - 1/r। ठीक है, एल्जेब्रा ले लीजिए, ये क्यूब ऊपर चला जाएगा 4a अपॉन यहां से आएगा r - 1 into r cube into r - 1 r पावर 4 - 1। एल्जेब्रा ले लीजिए खुद से, ये आ जाएगी भाई, ये कैपिटल H है, ये आ गया। क्वेश्चन लिखा 14H is equal to G। क्वेश्चन में क्या कर रहे हैं 14H is equal to G। 14 H के यहाँ क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे तो 4AR cube r - 1 अपॉन इसको क्या ले सकते हो r स्क्वायर - 1 into r स्क्वायर प्लस 1। इस r स्क्वायर - 1 को भी r - 1 into r प्लस 1 लिख सकते हैं, r - 1 कैंसिल हो जाएगा बराबर जी। जी कितना है a r पावर 3/2 a कैंसिल। इसको सॉल्व करेंगे क्या आएगा, r की वैल्यू आएगी, कर लो क्या वेरी गुड। कर लेंगे, आसान है। ये हो गया 56, यहाँ से r पावर 3/2 कैंसिल होगा तो ये जाएगा 56 r पावर 3/2। इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा r + 1 r स्क्वायर प्लस 1। इस r पावर 3/2 से यहाँ डिवाइड कर दीजिए, इसमें एक √r से डिवाइड कीजिए, इसमें r से, ये बनेगा r/√r प्लस 1/√r। इसमें r से डिवाइड करेंगे r प्लस 1/r। इसको एज्यूम कीजिए t, ये क्या बनेगा इसका स्क्वायर माइनस 2 t स्क्वायर माइनस 2। अब फैक्टराइज है, सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अब आपका लिए काफी कर दिया मैंने, एक स्टेप और करके आ जाएगा। ठीक है बच्चों।